भिंड जिले के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में परिचर्चा एवं परामर्श सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एवं संयोजक एक राष्ट्र एक चुनाव समिति रोहित आर्या, मुख्य अतिथि सांसद संध्या राय उपस्थित रही। सेवानिवृत्त न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एवं संयोजक एक राष्ट्र एक चुनाव समिति रोहित आर्या ने एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए महत्वपूर्ण कदम है। एक राष्ट्र एक चुनाव हमारे लिए सर्वप्रथम सर्वोपरि है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है। एक राष्ट्र एक चुनाव बार बार होने से हमारे लोकतंत्र को खोखला कर रहे हैं। सांसद राय ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के इस विचार को एक साथ चुनाव के रूप में भी जाना जाता है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक ही साथ कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए युवा और मातृशक्ति किसान को जागरूक होना पड़ेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव केवल एक सुधार नहीं है, प्रशासनिक सुधार नहीं है, यह एक सोच है जो राजनीतिक लाभ और नुकसान से ऊपर की है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सोच को आगे बढ़ाया है। राजनीतिक स्तर से ऊपर उठ के सरकारों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना है। हमारे सम्मानीय केंद्रीय मंत्री और कानून राज्य मंत्री माननीय श्री अर्जुन मेघवाल जी द्वारा लोकसभा में इस संविधान को, जिसका नाम दिया है 129वां संशोधन 2024, 17 दिसंबर को प्रस्तावित किया और 19 दिसंबर 2024 को संयुक्त समिति के पास इस प्रस्ताव को भेजा गया। और लगातार हम अगर बात करें कि एक साथ चुनाव कराने के हमें क्या क्या लाभ, कि जब रोज चुनाव की बेला रहती है, मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो केवल 2-3 महीने का अंतर रहता है लोकसभा और विधानसभा में। आचार संहिता हटी और आचार संहिता लगी, उसके बीच में ठीक से सांस लेने का भी काम नहीं कर पाते। प्रशासन का, शासन का खर्चा कितना डबल होता है, ये इसके बारे में हमारे न्यायाधीश महोदय आपको रोहित आर्या जी बताएंगे, संयोजक जी बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसको हम सब लोग बैठे, जिम्मेदार व्यक्ति बैठे, हमको केवल इस बात को समझ के जाना होगा कि आखिर ये हमारे बीच में जो एक संदेश लेकर आने का काम किया है, तो क्यों किया है।